नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम वर्मी कंपोस्ट के ऊपर। क्या वर्मी कंपोस्ट से ही जो है फसलों में अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है? क्या वर्मी कंपोस्ट ही जो है पूरी फसल चला सकती है? क्या डीएपी, एनपीके या कोई भी सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल जो आपके पास कोई भी एनपीके कैल्शियम प्रोडक्ट मिलता है, क्या उसके बिना भी फसल हमारी अच्छी हो सकती है या नहीं हो सकती है? तो दोस्तों ये सवाल हमसे किया था, अभी कमेंट में भी पूछा था एक दोस्त ने, तो उसका भी जवाब दे रहे हैं। तो और एक तरह से आपको भी नॉलेज हो जाएगा कि क्या रहता है प्रोसेस। बाकी आप अपना भी दे सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है, कैसा रहा पहले। आजकल तो मैक्सिमम सभी जो है एनपीके 12-32-16, डीएपी डाई 18-46 का इस्तेमाल करते ही करते हैं। मैक्सिमम सभी कैल्शियम का इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, मैग्नीशियम, हर एक चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए। क्योंकि आजकल जो दोस्तों वो खेल है सारा नंबर्स का। जैसे आप कोई फसल लगाते हो कि आपने कितने नग निकाल दिए, कितने क्रेट्स निकाले, कितने क्विंटल निकाला आपने, कितनी ज़्यादा आपकी प्रोडक्शन चली है मार्केट में। जो हर चीज़ की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से जो है फसलों को भी ज़्यादा उत्पादन ज़रूरी है। पहले ऐसा रहता था दोस्तों कि हर घर में जो है थोड़ा बहुत लगा लेते थे, मैक्सिमम जो सभी अपने लिए अपना गुजारा कर लेते थे। कुछ एक जो है बाज़ार में ख़रीद लेते थे, कोई मैक्सिमम जो है पहले अपना गुजारा खुद कर लेते थे हर जगह किसी न किसी तरीके से। तो इतनी ज़्यादा जो है सब्जियों की डिमांड नहीं थी, इतने ज़्यादा जो है प्रोडक्शन की जो है पहले होड़ नहीं होती थी कि हमें इतना उगाना है, हमें इतना करना है। जितना करते थे उसी में संतुष्ट होते थे। तो जो है सिर्फ वर्मी कंपोस्ट से भी चल सकता है बिना किसी खाद के, पर उसमें प्रोडक्शन में कमी आती है। आप कि जैसे कि आप 12-32-16 डालते हो या डीएपी डालते हो, कैल्शियम देते हो, उससे जो है फसलों में एक बूस्ट मिलता है। उससे जो प्रोडक्शन में जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होती है सिर्फ प्रोडक्शन में। बाकी वर्मी कंपोस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी रहता है। आपको हर वर्ष जो अपनी फसल में, चाहे आप डीएपी डालते हो, एनपीके डालते हो 12-32-16, पर जो वर्मी कंपोस्ट है आपने हमेशा डालना है। हम भी हमेशा जो है वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, हर वर्ष डालते हैं। सिर्फ जो है वो खादों के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं। अगर आप खाद के ऊपर ही डिपेंड रहते हो तो ज़मीन सख्त हो जाती है आपकी, क्योंकि जो वर्मी कंपोस्ट रहता है वही आपकी ज़मीन को नरम करता है, ना कि 12-32-16 या डीएपी आपकी जो ज़मीन रहती है उसको नरम करता है। क्योंकि जितनी ज़मीन नरम रहती है उसमें जो है ईज़िली स्पोर्स रहते हैं, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकती है, हवा जा सकती है, पानी ईज़िली एब्जॉर्ब हो सकता है जो कि ऊपर से ना बहे। और साथ ही साथ जो केंचुआ आपके इम्पॉर्टेंट रहते हैं, और भी बहुत सारे जो रहते हैं जो हमारे जो है मित्र कीट रहते हैं, वो भी ईज़िली सर्वाइव कर सकें। और जो है आपको अच्छी पैदावार देने के लिए जो है वर्मी कंपोस्ट डालना ज़रूरी है। उसके साथ साथ एनपीके 12-32-16 खादी जो भी रहती है आपकी वो भी डालें तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर आप जो है एनपीके ही डालते हैं तो आजकल जो है हाइब्रिड बीज देते हैं। पहले जो है लोकल बीज होता था, अपना ही बीज तैयार करके हर वर्ष उसी को बोते थे, वो चल भी पड़ता था उस हिसाब से। पर जो हाइब्रिड बीज आते हैं दोस्तों उसमें देखा होगा कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा उनकी ईल्ड रहती है, वो प्रोडक्शन देंगे ही देंगी आपको। तो आप कभी ये ट्राई करना कि सिर्फ वर्मी कंपोस्ट डालें, गोबर खाद डालें सिर्फ, और ये देखना कि फसल बहुत अच्छी चलती है। शुरुआत में बहुत अच्छी फसल चलती है। आप बिना जो है 12-32-16 एनपीके के उसकी निदाई पुरताई कर दीजिए। भले आपने मल्चिंग में लगाया, ड्रिप में लगाया है, उसमें आप पहले ही वर्मी कंपोस्ट डाल देंगे, उसके बाद कुछ भी ना चलाएं, उसमें ड्रिप में भी कुछ ना चलाएंगे, तो आपकी फसल जो है वो 40-50 दिन तक बहुत अच्छी चलेगी। खीरे की फसल की बात की जाए तो वो जो है शुरुआती 35 से 40 दिनों तक काफ़ी अच्छी चलेगी। शुरुआती उसकी प्रोडक्शन, फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी रहेगी, पर धीरे धीरे आगे को ख़त्म हो जाएगी। टमाटर की बात करूँ तो टमाटर जो है शुरुआती जो आपकी फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी होगी, फ्लावरिंग भरपूर होगी। जैसे ही उसमें जो है फ्रूटिंग पड़ेगी, फ्रूटिंग भी शुरुआती जो पहला बैच रहेगा, दूसरा बैच रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। पर जैसे ही उसमें तीसरा चौथा बैच में फ्रूटिंग आना शुरू होगी तो ऊपर का उसका फूल झड़ जाएगा पूरा का पूरा। क्योंकि जो शुरुआती में आपने वर्मी कंपोस्ट डाला है उसमें जो है आपका अमोनिया रहता है, जो भी आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास वगैरह रहता है वो बहुत कम मात्रा में रहता है। उसको पौधा स्टार्टिंग में ही एब्जॉर्ब कर लेगा पूरा का पूरा। और जैसे ही दूसरा तीसरे बैच के बाद के जितने भी फ्लावरिंग होगी वो ऑटोमेटिकली गिरना शुरू हो जाएगी। उसमें आगे को जो है फ्रूट नहीं बनेगा, वो फूल तब्दील नहीं होगा फ्रूट में, और वो गिरना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ आप नोटिस कर लेना प्रैक्टिकली तरीके से भी, क्योंकि हमने किया हुआ पहले भी। हमने इसमें जो वर्मी कंपोस्ट डाला था पुरताई में भी, तो उसके बाद भी जो है हालांकि 3 बैच तक चल पड़ा, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप आता है, फ्लावरिंग में ड्रॉप आता है। तो इसके लिए जो दोस्तों वो खाद डालना ज़रूरी रहता है, एनपीके डालना ज़रूरी रहता है, जो कि असर जो है 6 महीने से 8 महीने तक ईजिली देता रहता है, जिससे कि आपकी प्रोडक्शन अच्छी होगी। आपने हाइब्रिड
जो लगाया वो यील्ड अच्छी देगा आपको प्रोडक्शन अच्छी होगी, आपको इनकम अच्छी होगी, प्रॉफिट अच्छा होगा, सही टाइम पे जो है आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। और आपने हमेशा ये देखा होगी अगर वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा डला रहता है तो पौधे में जो है फैलावट काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। शुरुआती जो फसल में फ्रूट रहता है उसमें भी साइज़ में अच्छा देखने को मिलता है, पर अंत उसका अच्छा नहीं रहता है, उसमें जो है एकदम से गिरावट आती है। ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट रहता है तो बीमारियाँ भी ज़्यादा रहती है, उसमें थोड़ा जो है आपके फंगस लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं जितना आपका वर्मी कंपोस्ट डला रहता है। और बहुत सारे दोस्त मुझे भी कमेंट करते हैं, और भी बहुत जगह मैंने देखा कि बहुत सारे दोस्त ये बोलते हैं कि जो खुद नहीं उगाते, वो बोलते हैं कि जो है नेचुरल उगाओ, बिना खाद के उगाओ, वर्मी कंपोस्ट के साथ उगाओ, जो है बिना खाद के उगाओ। तो उसमें दोस्तों ये रहता है कि उगाया जा सकता है, पर उसमें जो है प्रोडक्शन बहुत कम मिलेगी देखने को। पूरा जो है देश भी उगा लेगा तब भी जो है कुछ समय के बाद जो है आधा देश भूख से मर जाएगा, क्योंकि इतनी कम प्रोडक्शन होगी बिना खाद के, बिना दवाइयों के, कि जिससे जो है भूखमरी हो सकती है। पहले का जो वक्त रहता था दोस्तों उसमें ये रहता था कि इंसान रूखा सूखा खा लेता था, ज़रूरी नहीं था कि उसी घर में सब्जी बने, दूध से भी चला लेता था, कभी प्याज से भी चल पड़ता था। पर आजकल का ऐसा वक्त है कि हर घर में जो है 2 से 4 सब्जियां बनी होती हैं, भले ही वो आधी से ज़्यादा फेंकनी पड़ जाए, इसका कोई यूज़ ना हो, फिर भी जो है आजकल हाई फाई है थोड़ा, जिससे कि जो है प्रोडक्शन भी ज़्यादा मांग रही है। हर घर में जो है सब्जी बनती है, हर घर में जो है कोई आजकल मैक्सिमम जो है भूखा कोई नहीं सोता। तो उस हिसाब से जो है प्रोडक्शन के लिए जो है खादें भी ज़रूरी है। तो दोस्तों ये रहा खादों और वर्मी कंपोस्ट के ऊपर। बाकी आपकी विचारधारा क्या बोलती है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। बाकी कोई सवाल या सुझाव रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलते हैं और भी नए अपडेट्स के साथ।